मनुष्य को हमेशा उत्सुकता रहती है कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, और राशि हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं खड़ी हूँ डिफेंस कॉलोनी में, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। मिस्टर आर.के. श्रीधर जी बैठे हुए हैं, जो कि कुछ ही देर में राशिफल 2015 की बुक रिलीज करने जा रहे हैं। ये हमेशा ही ऐसा करते हैं और हमेशा कहते हैं ना कि राशि हमारे लिए कुछ खास लेकर आती है, कुछ बुरा लेकर आती है। तो आइए चलते हैं उनके पास और आपको बताते हैं राशिफल 2015 क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में कई तरह की पुस्तकें जो है राशिफल के ऊपर मिलती हैं, और मैं कई सालों से उनको पढ़ता आ रहा था। ज्योतिष पढ़ाने के क्षेत्र में जुड़ा होने के कारण मेरे कई छात्रों का अनुरोध रहा कि मैं भी राशिफल के ऊपर जो है कुछ अपनी जो है विद्या का जो दान है या लोगों को दूँ, और उसका लाभ जो है कुछ आम लोग भी उठा पाएँ। और उन लोगों के कहने पर जो है मैं कई वर्षों तक विचार करता रहा, और पहली बार मैंने इसका प्रयास किया है। मेरे कुछ जो है शोध के छात्रों ने मेरा इसमें बहुत साथ दिया, जिसमें मीरा अरोड़ा मिश्रा जी और हमारे कौशिक साहब और राकेश जैन जी, इन लोगों का बहुत ही अथक प्रयास रहा, और मुझे बार बार इनकी जो प्रेरणा मिलती रही, उसकी वजह से मैं इस राशिफल को लिखा। क्योंकि राशिफल की जो किताबें मैंने पढ़ी या देखा, उनका गोचर के साथ किसी तरह का कोई भी तालमेल नहीं है। गोचर कुछ कहता है और वो राशि के बारे में कुछ और जिक्र करते हैं। मैंने इसमें पहली बार इस प्रयास को जोड़ने की कोशिश की है कि ग्रहों का गोचर के साथ राशि का क्या तारतम्य है, उसको बिठाकर आम आदमी के जीवन में जो दैनिक कार्यक्रमों के अंदर उसको जो चीज़ चाहिए, जिसके लिए वो हर सुबह चैनलों के सामने बैठकर अपनी राशि के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, तो मैंने इसे पूरे वर्ष का संकलन करके जो है प्रस्तुत किया है, जिसमें उसके दैनिक जीवन में आम धारणाओं से क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको अपने जीवन में श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए प्रेरित करें। और इस प्रेरणा के लिए मैंने उसके व्यवहारिक जीवन में जिस प्रकार की हमारी दैनिक समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या जैसे हमारी रोज़गार है, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारे अपने रिलेशनशिप्स हैं, इन सबको मैंने उसमें जोड़ने का प्रयास किया है। और यह मेरा प्रयास जो है निरंतर चलता रहेगा। और इसमें मैंने 12 की 12 राशियों को हर वीक के हिसाब से राशिफल को तैयार किया है, जिसमें कि कोई भी अपनी राशि का उस महीने में, उस वीक का, उस हफ्ते के अंदर उसके साथ क्या रहेगा, क्या उसके साथ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस रहेंगी, क्या उसके व्यापार में रहेगा, क्या उसके दैनिक जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में क्या रहेगा, उसके एजुकेशन क्षेत्र में उसके साथ क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को जो है वो वीकली पढ़ सकता है। और उससे वो अगर कहीं उसका समय थोड़ा ख़राब है तो वो उसको जानकर अपने उस समय को शांतिपूर्वक निकाल सकता है, और अच्छा है तो उस समय पर अधिक प्रयास करके भी इसका लाभ उठा सकता है। जी अब स्लो हो बहुत यार। जी आगे तो सवारी हो गई। थैंक यू। दर्शकों, अभी हमने देखा कि राशिफल 2015 किस तरह से श्रीधर जी द्वारा बुक रिलीज की गई और कितनी महत्वता है राशियों की हमारे जीवन में, ये झलकियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आइए अब आपको दिखाते हैं राशिफल 2015 की कुछ झलकियां और दिखाते हैं किस प्रकार से मिस्टर श्रीधर राशियों का सवाल और जवाब कर रहे हैं। पूनम लड़की ने हमारे पास एक सवाल किया है अपनी बहन प्रियंका के लिए, और प्रियंका की जो डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1983 है। सुबह 7:30 पर इसका जन्म हुआ है, और इनका जन्म स्थान जो है वो गोरखपुर है। इनका प्रश्न मेन ये है कि इसकी शादी हुए लगभग 3 साल होने जा रहे हैं और इनके संतान नहीं है। दूसरा, फ्यूचर और कैरियर, दैट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। फ्यूचर और कैरियर की तो बात की बात है, जो मेन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है शादी के बाद संतान का ना होना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ये चिंता का विषय बन जाता है। अब हम ये पत्री हमारी डिस्प्ले हो रही है बोर्ड के सामने जो है स्क्रीन पर, ये कुंभ लगन की पत्री है। संतान योग के लिए हमें सबसे पहले जो है पंचम भाव और उसके कारक को देखना होता है। पंचमेश जो है वो इसमें बुध है, और दैट हैज़ गॉन टू द 12th हाउस, 12वें घर में चला गया, और 12वें घर में वो सूर्य के साथ शनि की राशि में बैठ गया।
जहाँ तक कारक की बात है, कारक जो है बृहस्पति जो है वो इस पत्री में जो है 10वें घर में बैठा है और वृश्चिक राशि में है, नीच की तरफ को बढ़ रहा है। अब अगर हम यही चीज़ जो है नवांश में अगर हम देखें तो पंचमेश जो है वो पत्री में लगन में चला गया और जो है वर्गोत्तम है, उसी राशि में बैठा है जहाँ पर लगन कुंडली बैठा हुआ है। और कारक जो है बृहस्पति वो भी वर्गोत्तम है और वो वहाँ पर 11वें घर में चला गया है। तो डिनाइल की जहाँ तक बात है वो तो नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों लॉर्ड जो हैं किसी तरह के मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है। सिर्फ मरकरी जो है सूर्य के साथ होने की वजह से थोड़ी सी उसमें जो है एक हल्की सी कमी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अब जब हम संतान के एनालिसिस की बात करते हैं तो 2 साल 8 महीने के करीब इनकी शादी को हो चुका है। और जब हम गोचर की बात करेंगे तो मेनली बृहस्पति और शनि का गोचर जो है 5th हाउस के ऊपर लगने की बात रहेगी। लास्ट ईयर अभी मई जून तक जो है बृहस्पति पंचम भाव के ऊपर से ही क्रॉस कर रहा था। इवन देन जो है इससे किसी प्रकार का कोई भी जो है असर नहीं आया और जो है इनको संतान होने का योग प्राप्ति नहीं हुई। अब जब ये पूरे साल रहा और संतान प्राप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दोनों पत्नियों के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, वाला हस्बैंड में और लड़की में। तो वहाँ पर हम जो है इसको जब हम देखेंगे तो इनका क्षेत्र स्फुट देखना पड़ता है। लड़कियों की पत्री में क्षेत्र स्फुट जब हम देखते हैं तो क्षेत्र स्फुट के अंदर जो है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के लॉन्गिट्यूड्स को टोटल करने के बाद जिस राशि में आते हैं वो देखना पड़ता है कि वो इवन है या ऑड है। इनकी जो है क्षेत्र स्फुट जब हम निकालते हैं तो जो इनका क्षेत्र स्फुट आ रहा है वो मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि ऑड साइन है, दैट इज़ नॉट ए गुड सिम्टम। और फिर जब हम उसके नवांश की बात करते हैं तो दैट हैज़ गॉन टू द एरीज, मेष राशि में चला गया, वो भी एक अच्छा सिम्टम नहीं है। इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन दैट देयर इज़ सम मेडिकल प्रॉब्लम। तो पहले इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, लड़की के दोनों ही राशियां जो हैं वो ऑड साइन में आ गई। अब अगर हम लड़के की पत्री में 20 फुट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है सूर्य, शुक्र और बृहस्पति का टोटल लिया जाता है। वो लेने के बाद लड़के का एक जो सिम्टम है वो दैट हैज़ गॉन टू द ऑड साइन बट अदर वन हैज़ गॉन टू द इवन साइन। अगर एक इवन हो और एक ऑड हो तो शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि रेमेडियल मेजर्स लेने के बाद संतान होने का योग निश्चित है। तो सीधी बात है, यहाँ पर संतान का डिनायल नहीं है बट देयर इज ए सम मेडिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट क्लियर होने के बाद तब इन्हें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडियल मेजर दिया जाएगा और वो जो भी उस वक्त सूटेबल होगा। और सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है मंत्र जाप संतान का रहता है, वो भी तभी इफ़ेक्टिव होगा जब ये मेडिकल प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे। तो पहले हमारी इनको सजेशन है कि पहले ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप कराएं और वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करें एंड देन दे कम टू अस फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। देन देयर इज़ श्योर दैट दे विल हैव ए मेल चाइल्ड बिकॉज इस पत्री में जो योग है वो 5वें साल में संतान होने का योग है। ये पराशर होरा शास्त्र का सीधा सीधा नियम कहता है। कौशिक जी ने अपनी प्रमोशन का प्रश्न पूछा है तो मैं इन्हें प्रश्न शास्त्र से ही इसका जवाब दूंगा। मैं इनकी पत्री के ऊपर एनालिसिस नहीं करूंगा। वैसे तो जो मैंने इन्हें पहले बताया हुआ है अभी उसकी समय सीमा खत्म नहीं हुई, इसलिए प्रश्न ये बनता नहीं है। फिर भी इन्होंने किया है तो मेरा जो है मुझे इन्हें जवाब देना है। कोई बात नहीं, आपका उस लिस्ट में नाम मिसिंग हो गया बट अब आपको ये है कि दूसरी लिस्ट में आपका नाम उसी समय पर आएगा या नहीं आएगा। तो आपका जो प्रश्न है वो 11:59 का प्रश्न था। उसके हिसाब से जो है वृश्चिक लगन अभी चल रहा था और वृश्चिक लगन बिल्कुल एंड में है और उसके लग्नेश जो है वो अपने से दूसरे घर में चला गया है। और जहाँ तक प्रमोशन की बात है तो प्रमोशन में आपका जो 5वां घर है सूर्य
सॉरी 10th हाउस जो है वो वहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो है अपने डेबिलिटेटेड पॉइंट्स के अंदर बैठा है, इसलिए आपका नाम पहले मिसिंग हुआ। बट लेकिन जब तक ये लिस्ट निकलेगी तब तक जो है सूर्य 22-23 डिग्री से आगे क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी सूर्य जो है 20 डिग्री क्रॉस नहीं किया। एज एंड व्हेन द सन विल क्रॉस 20 डिग्री द लिस्ट विल कम आउट और उसमें आपका नाम पक्का होगा। एंड आई एम श्योर दैट विद इन ए वीक टाइम, सिर्फ 4 डिग्री का ही डिस्टेंस है, तो 6 या 7 दिन के अंदर अंदर और बिफोर चेंज ऑफ द सन, मतलब वृश्चिक राशि में जाने से पहले आपको हर हालत में प्रमोशन देकर जाएगा।